अब त्याग, ओहो, इतना कि उसमें हजारों हजार भव्य जीव यानी भोगों से विरक्त होकर के उनके मार्ग में लग गए। द्वैधिकादि गुणानाम तू द्वैधिका नहीं गुणा। और कभी कभी ऐसी भी घटना आपको हमको सुनने में आती है, 10-20 वर्ष के साधक तपस्वी है, साधना रत थे, लेकिन एकल विहारी होने से गलत संगति आने से वो संयम से रुद्र के समान गिर जाते हैं। रुद्र जैसे गिर जाते हैं वैसे ही गिर जाते हैं। तो एक बात रखना, यानी अपने परिणाम जल के समान है। जल के अर्थात जल का धर्म स्वभाव है, उसको समस्थान में रखोगे तो समान रहेगा। अगर अच्छे ठंडे स्थान में रखोगे तो ठंडा हो जाएगा, उष्ण स्थान में रखोगे तो उष्ण हो जाएगा। हीन की संगति में रहेंगे तो अपने सब आचरण ज्ञान सब हीन हो जाएगा। समान की संगति में रहोगे तो बराबर बने रहेंगे। और अगर अपने से अधिक कोई है, त्यागी तपस्वी वगैरह, उनकी संगति में रहोगे तो अपनी वृद्धि हो जाएगी। ये नियम है। आने कोई वस्त्र वाला 100 वर्ष भी अगर निर्वस्त्र का उपदेश दे, निर्वस्त्र होने का, ना तो उसके वस्त्र उतरेंगे, नहीं सुनने वाले के उतरेंगे। लेकिन कोई निर्ग्रंथ है, साधक है, कुछ नहीं मौन से रहते हैं, लेकिन उनकी संगति में कोई भव्य जीव 2-4 महीना भी रहेगा तो उसके भी वस्त्र उतर जाएंगे। मैंने आपको कई प्रसंग पर बताया था। आचार्य धर्म सागर जी, शांति सागर जी महाराज की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी की अचानक समाधि हो गई महावीर जी में। फिर किसको आचार्य पद? तो धर्म सागर जी को आचार्य पद दिए। और ग्रस्त अवस्था में वो धर्म सागर जी इंदौर में इन सेठों के यहाँ सेवा देते थे अपने गृहस्थी धर्म को चलाने के लिए। वो धर्म सागर जी महाराज कहते हैं यहाँ पर इंदौर में कोई साधक आए, उनको मुक्तागिरी जाना था। अब उनके साथ में कमंडल लेकर के कौन चले? तो सेठिया लोगों ने इनके यहाँ सेवा देते थे तो उनको, भैया तुम इन महाराज को पहुँचा दो मुक्तागिरी, यानी पैदल चलना पड़ा। तो सेवा यहाँ देते थे। तो कहते कोई बात नहीं, मैं उनको मुक्तागिरी, वो इंदौर से उनको मुक्तागिरी ले गए। इतने में इतने बड़े संस्कार उनके बने कि वो स्वयं निर्ग्रंथ हो गए। और निर्ग्रंथ ही नहीं हुए, आगे चल कर के बहुत बड़े आचार्य हुए और अच्छी समाधि हुई। मतलब संगति का इतना बड़ा असर पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं तो यहाँ तक पढ़ने को सुनने को मिला, कोई 50 वर्ष तक लाइव, अच्छा कुशाग्र बुद्धि, 50 वर्ष तक लाइब्रेरी में पढ़ कर के जो ज्ञानार्जन नहीं कर सकता है, जो उपलब्धि नहीं हो सकती, अगर वो 6 महीने विद्वानों की संगति में रहे तो उससे भी कई गुणी उपलब्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। संगति का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें सबकी साधना का उसको मिल जाएगा। यानी जितने विद्वानों ने अपनी अपनी साधना करी, वो साधना का फल भी उसको मिल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि संगति बहुत सभी भव्यात्माओं को, चाहे कोई भी हो, व्यवहार में भी अगर अपन क्रोधी की संगति करेंगे तो क्रोध का असर आए, माने की संगति करेंगे तो मान का असर आए, मायाचारी की संगति करेंगे तो माया का असर, लोभी की संगति करेंगे तो लोभ का असर, और क्षमावान की संगति करोगे तो धीरे धीरे क्षमा भाव से अपन, और विनयवान की संगति करोगे तो धीरे धीरे विनय की मात्रा, और आज सरल व्यक्ति की संगति करोगे तो अपना जीवन भी सरल और संतोषी जीवन की अगर संगति करेंगे तो अपना जीवन भी संतोषी बन जाएगा। इसलिए ये पुद्गल की जो वैदिकादि गुणानाम
अरे उसका एक लक्ष्य सिर्फ मात्र इतना कि अपने को समान, अगर पुण्योदय और अच्छे अपने से अधिक गुण वाले हैं तो बहुत सोने में सुगंध, नहीं तो कम से कम समान गुण वाले की। और यहाँ तक सुन, अगर कुंद कुंद आचार्य कहते मेरा अगर शत्रु तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा अलंकारिक वर्णन, अगर मेरा शत्रु भी है तो वो एकल बिहारी न होवे और हीन की संगति में न रहे। चलिए, इसलिए इसमें बता दिया जबकि विसदृश जाति के एक समगुण की ही रूपी संज्ञा है और शेष अरूपी, और रूपी अरूपी का बंध होता है, तब ये सिद्ध हो गया कि स्निग्ध स्निग्ध का भी बंध होता है, रुक्ष रुक्ष का भी बंध होता है, और स्निग्ध और रुक्ष का भी बंध होता है। स्निग्ध की अपेक्षा रुक्ष और रुक्ष की अपेक्षा स्निग्ध विसदृश जाति के हैं। रूपी अरूपी का उदाहरण भी दे रहे हैं आपको। देखो, दो गुण है निदानुत्सय, दो गुण दुखाणुगम हवे रूवी, और इगिति गुणादि अरूवी, और रुखत से भी तम व इधि जाने। बोलिए। हाँ जी। देखो, दो गुण निधा अणु का, दो गुण यानी दुख गुण वाले के साथ में रूपी संज्ञा है। इगी तिगी गुणादि एक एक और तीन आदि गुणों के साथ में अरूपी संज्ञा है। रुखत से भी तम भय, इसी प्रकार वृक्ष में भी जानना चाहिए। इनका अर्थ क्या है? समगुण वालों का बंध नहीं होगा, और विषम गुण में जो एक आदि दो का अंतर होना चाहिए, तब जाकर के बंद होगा। दो के अंतर वाले को अरूपी कहा, वो रूपी और ये रूपी, बाकी एक तीन आदि गुण वालों के साथ में रूपी संज्ञा होने पद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो देखो, स्निग्ध के दो गुण से युक्त परमाणु की अपेक्षा वृक्ष का दो गुण युक्त परमाणु कैसा है? रूपी है। इसलिए रूपी रूपी का बंध। शेष एक तीन चार आदि गुण के धारक परमाणु कैसे? अरूपी है। लेकिन उनमें नियम बनाएंगे कि दो अधिक होना, इस तरह वृक्ष का भी समझना चाहिए। अर्थात वृक्ष के दो गुण परमाणु का, वृक्ष के दो गुण परमाणु के साथ में स्निग्ध का दो गुण परमाणु के साथ में स्निग्ध का दो गुण, इनकी रूपी संज्ञा है। यानी वृक्ष के दो गुणों से युक्त परमाणु की अपेक्षा स्निग्ध के दो गुण से युक्त परमाणु रूपी है, और शेष एक तीन आदि गुणों के धारक परमाणु वे अरूपी। इसलिए सब सिद्धांत का सार एक गाथा में आपको बताते हैं। 615 निदत्स निदेन दुराहियेन, दुखत्स दुखेन दुराहियेन, और निदत्स दुखेन हवेज बंदो, और जन्न बज्जे विस्मय समय बा। बोलिए। देखो, एक गाथा में पूरा सिद्धांत भर दिया। सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में शायद दिया, उसमें तो कोष्टक बना करके दिया है, यानी किसका किसके साथ में बंद होता है। और इसमें भी हो तो आप देख लेना, अगर दिया हो तो कोई कोष्टक वगैरह। 615 ये क्या
गाता तो है और उसका चार्ट नहीं है। एक इतना सा दिया इसमें थोड़ा सा, किनका नहीं होता, कब होता है और किनका होता है। जगन्य गुण अविभाग वाले पुद्गलों का और समान गुण वालों का आने नहीं होता है। स्निग्ध व रुक्ष के कारण दो अधिक गुण वालों पर होता है और किनका नहीं। स्निग्ध का स्निग्ध से, रुक्ष का रुक्ष से, स्निग्ध का रुक्ष से। और कम गुण वाले का अधिक गुण रूप परमन हो जाता है। तो क्या सिद्धांत निकला आपको? क्या सिद्धांत? वृक्ष का वृक्ष के साथ में बंध होता है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का वृक्ष के साथ, समान गुण वालों का, जगन्य गुण वाले का दो अधिक होने पर भी बंध नहीं होता। दो अधिक वालों के साथ ही बंध होता है। दो से अगर तीन आदि है तो उनका बंध नहीं होगा। दो से माने इतना दो का अंतर रहना चाहिए, तीन चार आदि का अंतर नहीं रहना चाहिए। ये सिद्धांत पुद्गलों के विषय में आ गए। एक ये देखो, एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होता है। एक रुक्ष परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक रुक्ष परमाणु के साथ बंध। एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक रुक्ष परमाणु के साथ बंध। तीनों भाग लग गए और समय विषम दोनों का बंध होता है, चाहे समधारा हो कि विषम धारा हो, किंतु जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। देखो ये धाराएं भी काम आ गई। समधारा का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये समधारा। तो समधारा में दो का अंतर होने से बंधे। विषम धारा में 1, 3, 5, 7, 9 एक को छोड़ देना, जगन्य का बंधेगा, बाकी विषम धारा में भी बंद होगा, क्योंकि दो का अंतर होता है। समधारा में भी दो का अंतर और विषम धारा में भी दो का। हाँ, किंतु जगन्य गुण वाले का बंधन नहीं होता। एक गुण वाले का तीन गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। शेष स्निग्ध या रुक्ष दोनों जाति के परमाणु का समधारा हो या विषम धारा, दोनों दो गुण अधिक होने पर बंध होता है। 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि जहाँ पर दो के ऊपर दो अंकों की अंशों की अधिकता हो उसको समधारा कहते हैं। और 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि जहाँ पर तीन के ऊपर दो दो अंशों की वृद्धि हो उसको क्या कहते हैं? विषम धारा। इन दोनों धाराओं में जगन्य गुण को छोड़ करके दो गुण अधिक का ही बंध होता है और का नहीं होता। इस प्रकार पुद्गलों की बंध की प्रक्रिया। निद्दितरी समविषमा दो तिग आदि दौतरा होंती उभये विये समय विषमा सरिसीदरा होंति पतेयम। कितना अच्छा, बोलिए। निद्दितरे माने स्निग्ध हो कि रुक्ष हो, सम हो कि विषम हो, लेकिन दो तिग आदि दौतरा होंती अर्थात द्वित्रिकादय दय उत्तरा भवंती उभयेपि च सम विषमा यानी सम हो कि विषम हो। कोई धारा सदृशी त्रे भवंती प्रत्येकम। अभी आपको बता दिया समधारा में भी दो अधिक है, विषम धारा में भी दो अधिक है, परंतु विषम धारा में एक का तीन के साथ में नहीं होगा। बस इतना छोड़ देना। स्निग्ध या रुक्ष दोनों ही दो गुण के ऊपर जहाँ दो दो की वृद्धि हो वो समधारा होती है, और जहाँ तीन गुण की वृद्धि हो उसको क्या कहते हैं? विषम धारा। सो स्निग्ध और रुक्ष दोनों ही दोनों धारा होती है तथा प्रत्येक धारा में रूपी और अरूपी होती। रूपी का बंध नहीं होता है, अरूपियों का स्वस्थान में उपस्थान में भी बंध होता है।
वृक्ष का वृक्ष के साथ में, वृक्ष का स्निग्ध के साथ में भी बंध होता है। इसी अर्थ को और स्पष्ट कर देते हैं। दो तिग पभवदुत्तर गदेशु नंतर दुगान बंदो दु और निद्दे लुखे बितहा ये जहन्नम ये पिछ बत्थ। बोलिए। वही बता दिया। दो तीन लिखा द्विक प्रभवत द्वैत्र गतेश अनंतर दिखे। अरे समधारा में 2, 4, 6, 8 वगैरह और विषम धारा में 3, 5, 7, 9 वगैरह इस प्रकार इनकी धारा चलती, तो इनमें बंद होने में कोई बाधा। स्निग्ध या वृक्ष गुण में समधारा में 2 अंशों के आगे 2 अंशों की वृद्धि और विषम धारा में भी 3 के आगे 2 की वृद्धि। सो इन दोनों ही में अनंतर द्विक का बंध होता, 2 का अंतर आ गया। जैसे 2 गुण वाले स्निग्ध का वृक्ष का 4 गुण वाले स्निग्ध वृक्ष के साथ बंध और 3 गुण वाले स्निग्ध या वृक्ष का 5 गुण वाले स्निग्ध या वृक्ष के साथ बंध होता है। इस तरह आगे भी समझना चाहिए, किंतु जगन्य का बंध नहीं होता। दूसरी सब जगह स्निग्ध और वृक्ष में बंध होता, कोई बाधा नहीं। स्निग्ध या वृक्ष गुण से युक्त जिन 2 पुद्गलों में बंध होता, उनके स्निग्ध या वृक्ष गुण के अंशों में 2 अंशों का अंतर होना चाहिए। जैसे 2, 4, 3, 5, 6, 5, 7 इत्यादि। इस तरह 2 अंश अधिक होने पर सर्वबंध होता। इस नियम के अनुसार 1 गुण वाले और 3 गुण वाले का भी बंध होना चाहिए, किंतु इनमें बंध नहीं होता, क्योंकि यह नियम है कि जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। अतएव 1 गुण वाले का 3 गुण वाले के साथ में बंध नहीं होगा। बराबर। ओम नमः। माने बंध नहीं होता, किंतु 3 गुण वाले का 5 गुण वाले के साथ बंध होता, क्योंकि 3 गुण वाला जगन्य गुण वाला नहीं है। 1 गुण वाले को ही जगन्य गुण वाले का कहा। जगन्य माने उससे अविभाग प्रतिच्छेद कम नहीं होते, इसलिए उसको जगन्य कह दिया। जो आपको उदाहरण सिद्धांत का उदाहरण है नहीं, तो सम्यक प्रकृति दर्शन मौनी की प्रकृति तो है, परंतु जगन्य गुण वाली है, इसलिए उसके उदय से कार्य तो हो रहा है, लेकिन मोहनी दर्शन मौनी का बंध। सूक्ष्म लोभ चारित्र मौनी की प्रकृति तो है, और गण्य गुण वाली होने से वो अपना बंध नहीं करती। अन्य का बंध होना अलग बात है, लेकिन चारित्र मौनी का वहाँ बंध नहीं होता। ये 2 सिद्धांत आपको ध्यान में रख सकते हो। न जगन्य गुण सामे जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। देखो, इससे एक सिद्धांत क्या सिद्ध होगा? उदय के अनुसार भाव तो होते हैं, लेकिन भाव के अनुसार बंध हो ही ऐसा एकांतिक नियम नहीं। सूक्ष्म लोभ के उदय से सूक्ष्म लोभ परिणाम तो है, परंतु मोहनी का बंध नहीं। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति उदय से चलमल दोष तो है, कार्य तो है, लेकिन दर्शन मोहनी का बंध नहीं। इसलिए उदय के अनुसार परिणाम तो है, लेकिन परिणाम के अनुसार बंध नहीं। अगर परिणामों के अनुसार बंध हो ही तो फिर वहाँ दर्शन मौनी और चारित्र मौनी का भी बंध होना चाहिए। सो बंध नहीं होता। बहुत बढ़िया रास्ता बढ़िया है। और वस्तुतः देखा जाए 8 ही कर्म है, 8 ही कर्म के उदय से कार्य तो होते हैं, लेकिन बंध मात्र मोहनी जन्य परिणामों से ही होता है। चाहे कोई भी कर्म, दानवर्णी आदि 7 कर्म के उदय जन्य जो कुछ कार्य परिणाम है या संयोग है शरीर आदि, वो बंध के कारण नहीं। एक बंध का कारण कोई है तो मोहनी कर्म के उदय जन्य भाव। इसलिए अपन पढ़ते हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,
कषाय और योग रात। योग से तो प्रकृति प्रति मिथ्यात्व भी मोहनीय जन्य है। अवृत्ति चाहे अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यान हो प्रत्यय, वो भी मोहनीय जन्य है। और प्रमाद संकलन के तीव्र उदजन्य, वो भी मोहनीय का है। फिर मंद मंद तन मंद तम और सूक्ष्म लोभ, ये भी मोहनीय जन्य है। इसलिए 120 प्रकृतियों में 119 प्रकृतियों के बंध के कारण मोहजन्य परिणाम है। अब एक बची, कौन सी? साता वेदनी। बंध मोह के बिना, मोहजन्य परिणाम के बिना भी उसका बंध होता है। हाँ, उसका बंध होता है, हम भी मानते हैं योग से, लेकिन उसका बंध प्रकृति प्रदेश रूप होते हैं, स्थिति अनुभाग। और संसार का अगर कोई कारण है तो स्थिति और अनुभाग है प्रकृति प्रदेश में। वो बल नहीं कि उसको संसार में रोके, परिभ्रमण का है प्रकृति प्रदेश। तो यानी किन शब्दों में उसको को जरी जेवरी के समान, किसके? यानी कोई रस्सी हो और जला दो तो उसका आकार तो दिखेगा आपको रस्सी का, लेकिन वो काम की हाथ लगाओगे तो बिखर जाएगी। वो रस्सी आपके काम की नहीं हो। इसी प्रकार 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में योग से सातावें दिन का प्रकृति प्रदेश बंद तो होता है, लेकिन जरी जेवरी के समान है, कुछ ताकतवर नहीं है। बंद जैसे यानी बंद, क्या कहना चाहिए? सिद्धांत से तो उसको बंद कह रहे, परंतु वस्तुतः बंद है या नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। यानी जो बंधा और चल दिया, बंधा और चल दिया, यानी बंध का, उदय का और निद्रा का एक का अलग नहीं है। साता वेद में बंदरी भी है, जो बंद है वही उदय है, जो उदय है वही निद्रा है। अलग से तो है ही नहीं उसका, क्योंकि स्थिति नहीं पड़ती। स्थिति कम से कम 2 समय की होती है। तो बंद, उदय और निद्रा एक साथ में, किसकी? साता दिन। कहाँ? 11वें 12वें और 13वें। बंद आज, उदय, बंद का समय वही, उदय का समय, निद्रा का समय अलग है ही नहीं। हाँ साहब, अलग नहीं है। जो बंद का समय वही उदय का, उदय का है वही निद्रा का, तीनों एक साथ में, अलग से नहीं। तो फिर उसका माने सारांश निकला क्या? क्या काम का वो? कुछ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है नहीं, आपके यहाँ आया, तो जिस क्षण आया उसी क्षण प्रस्थान कर गया। जाने का समय यानी उदय और निद्रा का समय, तीनों अलग अलग नहीं, एक ही समय। फिर वो आया नहीं आया बराबर, वो आपके लिए आया नहीं आया बराबर है, उससे कोई नहीं। जो आकर के थोड़ा टिक जाए और फिर थोड़ा फल दे, यानी टिकने वाले और फल देने वाले संसार में होते हैं, उनकी कीमत। अच्छा साहब, इस प्रकार ये हो गया। अब 2 गाथा और है नहीं फलाधिकार की, वो भी अपन पढ़ देते हैं। आगे देखो, निधि है नहीं, यही है नहीं, निधि दर वर गुणानु सपरठाणे भी नेदि बंदठम और बहिरंतरंग हेदु ही और गुणंतरम संग दे एदि। वो जगन्य गुण वाला है नहीं, सदैव ही जगन्य गुण वाला रहे, ऐसा कोई नियम नहीं। देखो अपने यहाँ पर भी वो पर्याय ज्ञान एक समय के लिए, पहले पर्याय समास था, घटते घटते एक समय के लिए पर्याय, बस। अब उसमें अभाव नहीं होता, दूसरे समय में तो फिर पर्याय समास।
अगर उस एक समय के लिए आवरण आ जाए तो जीव का अस्तित्व भी समाप्त, जीव नहीं देगा जीव का अस्तित्व। इसलिए लिख रहे स्निग्ध या वृक्ष, इधर माने वृक्ष का जघन्य गुण वाला जो परमाणु है वो क्या कहते, वो परमाणु स्वपरस्थाने यानी स्वस्थान में हो या परस्थान में, या स्वस्थान या परस्थान में कहीं भी बंध को प्राप्त नहीं होता। ये बराबर नेति बंधम, किंतु किंतु वही परमाणु बाह्य या अंतरंग कारण के मिलने से गुणांतरम, यानी अगर उसमें गुणों की वृद्धि हो जाएगी तो क्या करेगा वो, अर्थात फिर बंध को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसमें बंध की योग्यता आ गई, वो जगन्य गुण से ऊपर उठ गया, इसलिए अब वो दूसरों के साथ में बंध को प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यवहार में भी आपके जब तक जगन्य गुण वाले पुत्र पुत्री होते हैं आपको चिंता कम होती है, और जगन्य गुण से ऊपर उठ गए रात दिन फिर माता पिता को चिंता लगती है अब क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि वो जगन्य गुण से ऊपर उठ गए। अब उनको स्वस्थान परिस्थान से क्या लेंगे? स्वस्थान और परिस्थान, अच्छा माने वृक्ष का स्निग्ध के साथ परस्थान कहलाता है, वृक्ष का वृक्ष के साथ स्वस्थान, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ स्वस्थान। जैसे अपन लेशा में पढ़ते नहीं, कृष्ण का कृष्ण में, कृष्ण का अगर नील में आए तो परस्थान है, परस्थान चाहे स्वस्थान हो प्रस्थान हो कुछ भी नहीं हो, बंध का प्राप्त को इसमें लिखा नहीं, कहाँ लिखा अपने अंतरंग स्निग्ध या वृक्ष गुण का जब एक अंश अविभाग प्रतिच्छेद रूप ब्रह्म होता तब उसका न तो स्वस्थान में वही माने स्निग्ध का स्निग्ध के साथ में नहीं होता, वृक्ष का वृक्ष में, स्वस्थान में भी बंध नहीं होता या होता, और न परस्थान में दूसरे के साथ में भी बंध नहीं होता है स्निग्ध वृक्ष, किंतु बाह्य अभ्यंतर कारण की मिलने पर जब जगन्य स्थान को छोड़ करके वो अधिक अंश रूप परमन हो जाए तब स्निग्ध और वृक्ष का बंध स्वस्थान में भी बंद होगा और परस्थान में भी बंद होगा। अंत में इसकी एक गाथा करके पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा लंबा प्रकरण दिया, कितनी गाथा है फलाधिकार की। ओम नमः। यानी गाथा 605 से लेकर के 619 तक। ओम नमः। निर्गुणाह्या हीनम परिणाम यन्दम में और संख्येजा नंत पदेशान खंधानम बस ये अंत में बंदे जी को पारनामी को उस बात को बता रहे। निधि और इधर माने स्निग्ध और इधर माने वृक्ष के गुण में जब अधिक हो जाते हैं तो हीनम परिणाम यंती बंधम में, जो हीन गुण वाले हैं उनको अधिक गुण वाले अपने रूप परमन करा लेते हैं। हीन गुण वाले को अधिक गुण रूप परमन करना पड़ता है। अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को, एक कहीं पढ़ने में आया, कोई अभावग्रस्त व्यक्ति था, कोई ज्योतिषी वगैरह होता ही कई होते, तो ज्योतिषी के पास जो बताता उसके पास पहुंच गया। उसके पास कुछ था तो नहीं भेंट में देने को ज्योतिषी को, भैया मेरे को कुछ नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ये 1 रुपया है नहीं, कोई बात नहीं मैं बता, रुपया उस ज्योतिषी को दे दिया। और अब ज्योतिषी तो प्रत्येक को खुश रखना चाहता नहीं, तो कहते हैं कोई चिंता की बात मत करो, धन को खींचता है, अर्थ को खींचता है, नहीं आए समझे, ऐसा उसको बताया। अब उसने परिश्रम करके 1 रुपया और पैदा कर लिया और उसने ज्योतिषी से सुना
कि अर्थ को खींचता है, धन धन को। तो वो देखता रहा कहाँ कहाँ है। एक सेठ के यहाँ आने रुपयों का ढेर लगा हुआ था, उसके पास 1 रुपया था। उसने कहा धन धन को खींचता है, तो उसने 1 रुपया डाला, तो वो तो गया, धन धन को खींचता है। अब वो ज्योतिषी ने कहा, ज्योतिषी के पास गया, तुम्हारी बात झूठी हो गई। क्या झूठी हो गई? कि मैंने बहुत परिश्रम से 1 रुपया अर्थ किया और फिर मैंने उस रुपये को, ठीक है, देखो धन धन को खींचता तो वो अधिक थे और तुम्हारे पास 1 था, तुम्हारे हाथ का खींच लिए, गया कि नहीं? तुम्हारे पास का था तो वो अधिक में चला गया कि नहीं? तो धन धन को खींचा कि नहीं? तो मैंने झूठ थोड़ी कहा। अब तुम कम से अधिक को खींचना चाहते हो, ये नहीं होगा, अधिक वाला ही को खींचता है। ये अधिक, ये देखो सुनो, ये शरीर कहते, शरीर ओम नमः, ये शरीर है। शरीर में 2 प्रकार के, ये डॉक्टर लोग वगैरह वैद्य बताते, एक शरीर को ताकत देने वाले और एक शरीर को क्रश करने वाले। तो जो ताकत देने वाले की ज़्यादा रहती तो बाहर का असर नहीं होता, और जो कमज़ोर हो जाते थे वे बाहर का असर होता है। उसके ऊपर शरीर में वो बताते हैं 2 प्रकार के। तो जो कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर असर हो जाता है, जो ताकतवर होता है उसके ऊपर असर नहीं होता है। अब मान लो व्यवहार में देखो नहीं आप, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, हलवा खाएगा, पचेगा कि और गड़बड़ हो जाए, तो उसकी कमजोरी बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ। और कोई पहलवान है, दूध पी लिया उसने, हलवा भी खा लिया, सब पच गया, तो वो पच जाता है कि नहीं? बाह्य माने इसमें, अब बाह्य कारण तो कुछ कह नहीं सकते, अन्य परमाणु स्कंद कोई भी हो सकता है, लेकिन वो नियम है उसका, वो सदैव जगन्य रूप पर मन नहीं करेगा, उसकी योग्यता है। कुछ काल के में वो शक्तियांश बढ़ जाए। जैसे हमने कहा कि पर्याय ज्ञान ज़्यादा देर टिकता नहीं, एक समय के लिए, बाद में फिर पर्याय हो जाता है। ये देखो चंद्रमा वगैरह क्षीण होता है, तो क्षीण होता तो वो एक पॉइंट पे जाता फिर बढ़ने लगता है, इसलिए वो क्षीण ही होता है। अब आप उसको बहिरंग कारण में काल कह दो, लेकिन वस्तु उसका ऐसा है कि वो अधिक देर एक जघन्य गुण वाला नहीं रह सकता है, उसमें गुणों की वृद्धि होगी और होगी। जब गुणों की वृद्धि अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ गए तो अपने आप वो बंध की पात्रता वाला हो गया। अब वो अन्य परमाणु या स्कंद के साथ में बंध सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। इस प्रकार अब देखो क्या लिखा, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाले स्कंदों में स्निग्ध या रुक्ष के अधिक गुण वाले परमाणु या स्कंद अपने से हीन गुण वाले परमाणु या स्कंदों को अपने रूप पर मा लेते हैं। जैसे 1000 स्निग्ध या रुक्ष गुण के अंशों से युक्त परमाणु को या स्कंद को 1002 अंश वाला स्निग्ध या रुक्ष परमाणु या स्कंद अपने रूप माने वो 1000 रूप, वो अगर स्निग्ध है 1002 का, तो ये रुक्ष है तो उनको स्निग्ध रूप मन करने पड़े, और वो रुक्ष तो रुक्ष रूप यानी अधिक रूप पर मन होता है, कम रूप मन नहीं होगा। अधिक अंश किसमें है वो उसके अनुसार प्रणाम। इस प्रकार ये अंश होता है। इसी तरह अन्यत्र भी सर्वत्र उदाहरण दिया इन्होंने 1000 1002 का आपको हमको इति फलाधिकार, ये पुद्गलों में परस्पर बंध की प्रक्रिया। देखो आत्मा हो नहीं हो तो भी चलता रहेगा, अगर सब आत्मा सिद्ध भी हो जाए तो भी पुद्गलों में परस्पर बंध चलता रहेगा कि नहीं? कोई जीव की जरूरत नहीं है, उसमें तो स्निग्ध रुक्ष है, उसके कारण उसका बंध चलता रहेगा। यानी जीव का होना नहीं होना उसके लिए कोई मायने, और वो खुद पुद्गल क्या कहता है,
मैं अगर अलग हूँ तो कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और स्कंद में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अचेतन है, जड़ है, उसको कोई सुख दुख का नहीं। जीव जरूर है, अगर अकेला रहता है तो सुखी, और अगर शरीर के साथ में रहता है, कर्म के साथ में रहता है तो दुखी। फर्क किसको पड़ता है? जीव को। पुद्गल को कोई फर्क पड़ता नहीं, पुद्गल तो जड़ है, चाहे कैसा भी रहो। अरे वही परमाणु देखो, तीर्थंकर के शरीर रूप मनन करते हैं, वही परमाणु किसी अन्य शरीर रूप भी परमन करते हैं। परमाणु तो वो के वही है, उन परमाणु में कोई फर्क पड़ता? अगर तीर्थंकर के शरीर के साथ में तो परमाणु को कुछ विशेष आनंद आ रहा होगा? नहीं आया, नहीं आता है। अगर किसी हीन दरिद्र के साथ में तो उसको विशेष कोई दुख होता होगा? अरे अचेतन है, जड़ है, जड़ में सुख दुख का प्रसंग नहीं है। जो चेतन होता है उसी को सुख दुख का प्रसंग होता है। इसलिए माने 100 बात की एक बात, माने इस समय में जो भी हो, आप सभी भव्यात्माओं को आने किनारे अपनी नाव लगी हुई है। अब तो हमको किनारा आने, अगर ये अवसर चूक गए तो ना मालूम फिर कितने भव के बाद, कितने काल के बाद आपको हम कुछ ये भगवान के ज्ञान का। अभी तो भगवान बड़े बड़े ज्ञानी हर समय सावधान। अरे जब भी अपन सोते उठते नहीं तो आवाज़ आती, आपको आवाज़ आती कि नहीं आती? नहीं आती। ओम नमः। देखो सुनो, अरे अभी जैसे हम बैठे सोए जागृत आवाज़, सावधान सावधान सावधान, सब प्रकार अवसर आएगी, सावधान सावधान। ऐसी आवाज़ आपको आती कि नहीं आती? नहीं आती। ये आवाज़ आनी चाहिए प्रत्येक भव्यात्मा को, चलते फिरते उठते बैठते, सावधान सावधान। अर्थात प्रमाद में काल मत गमाना, प्रमाद में काल मत गमाना। प्रमाद माने विकथा मत करना, कषाय मत करना, इंद्रिय विषयों में अधिक लंपट मत होना, अधिक निद्रा के वशीभूत मत होना, इधर उधर की बातों में समय को मत बिताना। इस समय चक्रवर्ती की संपत्ति से भी बहुमूल्य है। जो समय निकल गया, अभी मान लो अभी अपन आकर के बैठे 1 घंटा पौन घंटा, अपना 1 घंटा निकल गए, उस काल को हम चक्रवर्ती की संपत्ति से भी प्राप्त करना चाहते तो कर सकते कि नहीं? क्योंकि वो तो गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। आप चक्रवर्ती क्या कितनी संपत्ति दे दो, लेकिन वो हाथ आने वाला नहीं, वो तो गया सो गया। ओम नमः, ओम नमः। हे जिनमाणी तो प्रसाद मनस ओम।